दूसरों के नाम पर चढ़ गए और कहते इलेक्शन कमीशन का भी एक प्लॉट था उसमें मशीनें रखने के लिए, संग्रहण के लिए, वो प्लॉट भी निकल गया। दो चार प्लॉट ऐसे है उसमें अरबों का गोलमाल मामला था। हम तो चाहते दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तो कोई अच्छी बल्कि एजेंसी उसकी जाँच करें। ये सबसे एक आपको धन्यवाद। स्मार्ट सिटी के बारे में क्या वास्तव में आपने कोई गति लाया, बाकी बिल्कुल जनता उदयपुर की तो परेशान है। दूसरा एक क्वालिटी के बारे में और आप देखें थोड़ा सा, क्योंकि क्वालिटी बहुत खराब है। बाकी जितना सक्रिय आप रहे हैं वास्तव में इससे उदयपुर का बना। एक तो जो चंपा बाग की ज़मीन का मामला चल रहा है कई दिनों से, महाराणा भोपाल सिंह जी के टाइम पर एक ट्रस्ट बना था और ट्रस्ट में इस ज़मीन को विश्वविद्यालय के लिए दी थी। उसके बाद में जो कुछ घोटाले हुए, जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने बातें उठाई थी, उसके बाद में बीच में ठंडी पड़ गई और जो आज की तारीख में चंपा बाग की ज़मीन पर कई लोग काबिज़ हैं और इसकी जांच विस्तृत रूप से हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि इसकी जांच एसओजी से या एसीबी से करवाई जाए। इसी तरह से नगर निगम को जो अपने नगर विकास प्रयास की तरफ से जो कुछ प्लॉट हस्तांतरित हुए थे 272, वो प्लॉट जो हैं आज की तारीख में ऐसे ऐसे व्यक्तियों के पास चले गए हैं जिनका कि उसमें कहीं नाम नहीं, और कलेक्टर साहब खुद उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इतना बड़ा घोटाला है कि अरबों रुपए की संपत्ति जो है इधर उधर हो जाएगी, इसलिए उसमें भी एसओजी या एसीबी की जांच हो, इसके लिए हम लोग प्रयास है। पिछले 27 सालों से यहाँ उदयपुर में देखा जाए तो भाजपा का बोर्ड है जी, और ये जितने भी घोटाले हो रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं भाजपा कार्यालय में हो रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो मॉनिटरिंग करना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि उदयपुर का बैठा हुआ है और बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के देख रेख में सब होता है। बोर्ड का गठन भी उनके कहने से होता है, इसमें बोर्ड में जो समितियां होती हैं उसका भी गठन उनके कहने से ही होता है, और जो कुछ चलता है वो उनके नज़र में आए बगैर नहीं चल सकता। तो वो लोग वो अनदेखी कर रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है उनके कुछ लोगों के हित इसमें टकरा रहे हैं। इसलिए हमारा तो ये हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत ऐसा तो है नहीं। कुछ पेपर्स हैं हमारे पास जिससे हम आगे जा कर के आपके सामने लाएंगे, लेकिन जब तक उसकी जांच अच्छी विस्तृत रूप से नहीं हो, एसओजी से हो, एसीबी से हो, उसके बाद में कौन उसके अंदर है कौन नहीं है उसका पता चल जाएगा। निगम जैसे पिछली बार गाय वाला मामला हुआ था, निगम ने खुद की जांच समिति बनाई और खुद को क्लीन चिट दे दी। ये हमारा जमीन पर खड़े में भी उन्होंने खुद की जांच समिति बनाई और खुद जांच कर हमारा ये मुख्यमंत्री को लिख के देने का मतलब ही यही है कि जितनी भी जांचें इन्होंने अपने बोर्ड के द्वारा की उसमें सब में अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई बाहरी एजेंसी जांच करे, निष्पक्ष रूप से जांच करे, सरकारी एजेंसी जांच करे, और जो सही होगा वो आ जाएगा सब। आज जैसे यहाँ धरना दे रहे थे बाहर, वो कह रहे थे कि साहब आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला हो गया, जब इन्होंने खुद ने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला किया, मदन लाल जी सैनी के ऊपर, उनको तो आपने मंत्री बना दिया आपके संगठन में, तो ये कैसा प्रदर्शन है? वसुंधरा जी के जो सुपुत्र हैं, अपने झालावाड़ से सांसद हैं दुष्यंत सिंह जी, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके घर के ऊपर हमला हुआ, उस समय कोई कार्रवाई नहीं। मदन जी अपने प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको तो पिस्तौल विस्तौल बताई गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या है? तो इसलिए पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में, हम भी सब पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से व्यवहार वहाँ पर होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जिस तरह से संगठन चल रहा है वो सही नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आगे पीछे ये सब लोगों के नज़रों के सामने है, और इस तरह से कितने दिन तक चलेगा? जैसा अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा, और आप पुराने मेंबर भी थे भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे वसुंधरा जी के हाथ में सत्ता आएगी तो आप भारतीय जनता पार्टी में वापस सत्ता भी ले होगा। तो हमने पार्टी फिर किस लिए बनाई? अगर भारतीय जनता पार्टी में ही जाना होता तो बहुत सीधा था, भाई साहब के चरण स्पर्श करते और हमको पार्टी में ले लेते। वो हमारा तो पार्टी अलग ही है, हम अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ कोई ज़्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हमारे लिए बराबरी दूरी पर है, दोनों ही कोई दूध की धुली हुई पार्टियाँ नहीं है। हम एक अच्छा आपको विकल्प देने के प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा विकल्प जो है सबसे बेहतर होगा। धन्यवाद। लोग क्या लग रहा है किस तरीके से विकास करेंगे? मूल रूप से
जो भ्रष्टाचार हुआ है 272 प्लॉट वाले मामले में, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। उनसे हमने कहा इसमें नगर निगम और यूआईटी इन्वॉल्व रहे तो कोई न्याय नहीं होगा। आप अपने स्तर पर नहीं तो एसओजी इसकी जांच करें तो कोई फैसला होना है, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार किए, खुद की कमेटी बनती है और खुद अपने आप को क्या निर्दोष साबित कर देते हैं। नगर निगम बिल्कुल ही विवादित है, इनकी जांच पर हमको कोई विश्वास नहीं है। राज्य सरकार किसी एजेंसी से या जिलाधीश महोदय किसी एजेंसी से करवाए, ये हमारी मुख्य मांग है। नगर निगम ने जांच की है जो भी प्लॉटों का, उनमें से कुछ प्लॉट भाजपा के रिश्तेदारों के या उनके मिलने वालों का हमारा तो आरोप है कि इसमें पार्षद भी निकलेंगे, सफेद पोस्ट भाजपा के नेता भी निकलेंगे, हो सकता है कांग्रेस के लोग भी शामिल हो। कुल मिलाकर के इसमें राजनीतिक कहीं न कहीं ऐसे नेताओं का हाथ है जिससे मालूम पड़ेगा कि उदयपुर की जो लूट चल रही है, वह लूट करने वाले जो नेता अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, वही नेता डाकू है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए और 272 प्लॉट की ही होनी चाहिए पूरी।